तो आप ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परंपरागत पद्धति जो है रेडिएशन फ्री जीवन, जो मनुष्य को रेडिएशन से बचाता है, ऐसा गाय के अंदर तत्व है, इसको हम गोबर के रूप में जानते हैं। ये हमारे मन में गोबर है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। सब दोस्तों फेसबुक और यूट्यूब में बहुत कमेंट कर रहे थे कि ये रेडिएशन मुक्त जो कुटीर आप बना रहे हो वो कैसे बना रहे हो और क्या है। तो आज उसका थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। अपने दादा परदादा पूर्वज जो रेडिएशन फ्री मकान में रहते थे, उस विषय पे मेरे मन में अचानक ऐसा विचार आया था कि ऐसे ऐसे बनाना चाहिए। तो वो विचार आया था जो हम बचपन में जो वो कोठिया थी जो अनाज की, और कबाट थे जो गोबर के अनाज भरने के, खाद्य भरने के, वो जब दादा दादी के बनाए हुए हमारे हाथ से ही तोड़े थे। हम दोनों भाई समझदार हो गए थे, उस समय ये काम हुआ था हमारे ही हाथ से। तो उसको तोड़ते तोड़ते वो हमें दिखा था कि उसके अंदर क्या था, वो क्यों 150 साल तक चला था। तो उसके अंदर से निकली थी जाली, बांस की जाली निकली थी, जो गोल गोल कोठिया थी ना अनाज भरने की, उससे। तो उसी को देख के मैंने ये प्रयास किया जो आप देख रहे हैं अभी। पहले मैं ये गोबर के बारे में बता देता हूँ, फिर अंदर कुटीर के बारे में भी बताऊँगा। ये गोबर, इसमें 9 प्रकार की मिट्टी है रहेगी अभी। अब ये गोबर है, ये गोमूत्र है, गोबर, गोमूत्र, सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऐसी 9 प्रकार की मिट्टी, और 108 औषधि का इसमें लिपाई होगा। तो और इसके बाद इसमें गेहूं का भूस डलता है, और ये पामारोजा इंग्लिश नाम है इस घास का। आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। इसको गुजराती में घौला घास बोलते हैं, गेवला घास। गेहूं जैसा होता है और गेहूं जैसे इसमें फल लगते हैं, इस टाइप के फल लगते हैं, तो दिखने में गेहूं जैसा दिखता है। तो इसको हम घास कटिंग मशीन से बुरा करते हैं, जो गाय को खिलाने का मशीन है ना, उसमें। उसके बाद इसको इसमें डालते हैं, और ये करीब 15 से 20 दिन इसको, ये मिट्टी को गीली करके गोबर गोमूत्र सब डाल के 15 से 20 दिन इसको सड़ने देते हैं, पड़ा रहता है वो। तो उसके सड़ने के बाद उसके अंदर चिकनापन आ जाता है और डेंसिटी आ जाती है सीमेंट से भी ज़्यादा। तो गोबर और गोमूत्र ये मिलता है ना, तो और इसका काम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इसको खूब चिकना करके, करीब ये हम लोग 15-20 दिन से इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये विषय ये हो गया, गोबर मिट्टी कैसे तैयार करना, ये विषय हो गया। अब आपको थोड़ा उसके बारे में भी बताता हूँ कि उसमें जो, जैसे हम आरसीसी काम करते हैं तो उसमें लोहे की सली डालते हैं। तो इसमें जो है वो बिना सली से बाम्बू कैसे 100-150 साल तक जिंदा रह सकता है, जो मैंने नज़र से देखा है, अपने हाथों से तोड़ा है, वो बताने का प्रयास करता हूँ। तो अब जो है ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये बाम्बू की पट्टी। अब इसको हम 5 इंच बाई 5 इंच का बना के कैसे वो करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनवाया है, तो इस प्रकार से ज़मीन से इसको 5 फीट ऊंचा किया है ताकि नमी ना लगे, पानी ना लगे। वैसे तो पानी की यहाँ चिंता नहीं है, लेकिन ये हो गया। और इसके नीचे हर 2-2 फीट में ऐसे बाम्बू डले हैं, आप देख सकते हैं, इस टाइप के। और उसके ऊपर फोड़ा हुआ बाम्बू डाला है, एक बाम्बू का 2 पार्ट करके। इससे ये स्ट्रक्चर बन गया नीचे का, जिसको स्टैंड बोलते हैं। ये स्टैंड बन गया। उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया था
वो मिट्टी और गोबर से जो तैयार हो रहा है वो इधर लगा रहे हैं। और ऐसे जो बाम्बू खड़ा किया हर 4 फीट पे, उसमें इसको फाड़ के जो लगाया है वो आप देख सकते हैं। अब मैंने जो बचपन में कोठियाँ तोड़ी थी उसमें ऐसी चीज़ निकली थी। तो मेरा ऐसा मानना हृदयपूर्ण है कि ये इसको 100 साल गोबर मिट्टी में गोमूत्र में इसका लपेट लग जाने के बाद इसको 100 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। तो एक तो इसको कुछ होगा नहीं, दूसरा ये है कि आपको पैरों में जो इस परिवार में जो इसमें रहेंगे उसमें गोबर गोमूत्र और 108 औषधियों का सतत पग के अंदर संपर्क रहेगा। तो बीपी, डायबिटीज, हार्ट और साइकोलॉजिकल मानसिक तनाव ये सब उससे व्यक्ति दूर रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो है 15 बाई 12 का एक कमरा है। आप देख सकते हैं पहले कैसा है और बाद में कैसा होगा। इस प्रकार से अपना देसी जुगाड़ से इसको लेवलिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई है। एक लकड़ी की पट्टी ले ली और ये बना लिया, और एक लकड़ी लेके ये बना लिया। सारा जुगाड़ हाथ से ही किया हुआ है और इसमें कोई इम्पोर्टेड खर्चा नहीं है। ये 4 मकान रहने के 15 बाई 12 के और आगे की लॉबी, ये लगभग 1,80,000 में बन जाएंगे। तो एक तो बहुत ही खर्चा कम लगता है जीवन में, क्योंकि मनुष्य की सबसे ज़्यादा पूंजी मकान व स्कूल उसी में ही लग जाती है। राजमहल जैसा लगेगा, ये कभी गर्म नहीं होगा, कभी ठंडा नहीं होगा, ना तो इसमें रेडिएशन लगेगा, और मनुष्य जो है तनाव मुक्त आराम से रह सकता है। और मेरा मानना ऐसा है कि इसको 100 साल तक कुछ होगा भी नहीं। यदि हर साल हर महीने इसकी ट्रीटमेंट जो देनी है वो ट्रीटमेंट रेगुलर रही तो इसको 100 साल तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक बार बाम्बू जो है उसकी वैसे भी आयु से 100 साल की है, यदि उसको कवरिंग दिया जाए तो यहाँ पे जो है बाम्बू को अच्छे से गोबर मिट्टी और गोमूत्र का कवरिंग दे देंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको कुछ नहीं होगा। पारंपरिक जीवन व्यवस्था, ऐसे ही हमारे परिवार में हम सब पले बड़े हुए हैं और यही परंपरा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ी परंपरा कोई नहीं है। ये सबसे पुरानी परंपरा जो संस्कृति की धरोहर से जुड़ी परंपरा है। बस तो इस प्रकार से हमने ऑफिस भी बनाई है और ऑफिस में पूरी कॉरपोरेट जो एक्सपोर्ट की ऑफिस है वो भी आपको पूरा होने तक दिखाएंगे। और इस प्रकार से गो और कृषि पर्यटन मतलब काव एंड एग्रो टूरिज़्म भी हम बना रहे हैं। और आगे कोशिश ऐसी करेंगे कि इस चीज़ की ट्रेनिंग भी देंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वैदिक गोपालन विद्या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, हमारी वेबसाइट विजिट करिए, यूट्यूब विजिट करिए, और भी अच्छी अच्छी जानकारी उसमें डली हुई है। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम।